नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, राजस्थान के पश्चिम छोर पर स्थित बाड़मेर जिले का मनिहारी गांव हाल ही में एक अहम मुद्दे को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है और मुद्दा है बिजली की हाई टेंशन लाइन का गांव की कृषि भूमि से होकर गुजरना और इसके विरोध में ग्रामीणों का संगठित संघर्ष। यह संघर्ष केवल स्थानीय स्तर पर सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत में किसानों और ग्रामीण समुदाय की उस लड़ाई का प्रतीक बन चुका है जो अपनी जमीन पर जीवन यापन और अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम इस विरोध के कारणों और किसानों को होने वाले नुकसान, प्रशासनिक रवैये और समाधान की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शिव विधानसभा क्षेत्र के मनिहारी गांव में शनिवार को उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए जब बिजली कंपनियों द्वारा ग्रामीणों की कृषि भूमि पर बिना किसी पूर्व सूचना, उचित मुआवजा अथवा विधिक सहमति के हाई टेंशन टावर लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इस अतिक्रमण के विरोध में जब ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया तो पुलिस प्रशासन ने उल्टे ग्रामीणों पर ही बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की कार्रवाई की नृशंसता इस हद तक बढ़ गई कि विरोध कर रही महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। जानकारी के अनुसार कई महिलाओं को जबरन हिरासत में लिया गया, जिनमें एक ऐसी मां भी शामिल है जिसका मात्र 2 माह का शिशु है। स्थानीय लोगों ने इसे तानाशाही पूर्ण दमन करार देते हुए प्रशासन की मंशा और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। इस घटना की सूचना मिलते ही शिव क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने तत्काल मनिहारी गांव पहुंचकर पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात की और फिर ग्रामीण प्रतिनिधियों के साथ सीधे थाने पहुंच गए। वहां पर विधायक भाटी ने पुलिस अधिकारियों से इस अनुचित कार्रवाई का कारण पूछा और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। पुलिस द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर प्रशासनिक उदासीनता को देखते हुए विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर थाने के समक्ष धरना शुरू कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पुलिस को जनता की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया, न कि किसी कॉरपोरेट कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए। जिस प्रकार से बिना मुआवजे के लिए लोगों की जमीन ली जा रही है और विरोध करने पर महिलाओं तक को निशाना बनाया जा रहा है, यह लोकतंत्र के मूल्यों पर सीधा आघात है। विधायक भाटी ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि इस अमानवीय और अन्यायपूर्ण कार्रवाई की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई और पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला तो वह यह धरना जारी रखेंगे। मनिहारी गांव की यह घटना न केवल भूमि अधिकारों पर सवाल खड़े करती हैं, बल्कि यह भी उजागर करती हैं कि किस प्रकार से निजी कंपनियों के प्रभाव में आकर प्रशासन जन विरोधी रुख अपना रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि तत्काल मुआवजा निर्धारण हो, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग की न्यायिक जांच हो। यह घटनाक्रम आने वाले दिनों में पश्चिम राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही पर एक बड़ी बहस को जन्म दे सकता है। तो वहीं आपके मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनिहारी गांव बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र भूगोल और कृषि पर आधारित आजीविका का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार द्वारा शुरू की गई विद्युत ग्रिड परियोजना के अंतर्गत एक हाई टेंशन लाइन को इस क्षेत्र से होकर गुजरना है। परियोजना के अनुसार यह लाइन कई गांवों से होते हुए एक मेगा ग्रिड स्टेशन से जुड़नी है। यह कार्य एक निजी ठेकेदार और सरकारी विद्युत कंपनी के संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। हालांकि इस लाइन को जिन खेतों और जमीनों से गुजरना था, वहां के किसानों को न तो समय पर जानकारी दी गई और न ही उनकी सहमति ली गई। जब किसानों को इस बारे में जानकारी हुई तब कई जगहों पर खंभे गाड़े जा चुके थे। यहीं से विरोध की शुरुआत हुई। अब इन हाई टेंशन लाइन से किसानों को कई तरह से नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके तहत इन हाई टेंशन लाइन के नीचे की भूमि का उपयोग सीमित हो जाता है। किसान वहां पर न तो ऊंची फसलें बो सकते और न ही कोई स्थायी निर्माण कर सकते हैं। इससे उनकी जमीन की उपयोगिता और बाजार मूल्य घट जाता है। कई बार
इन हेवी हाई टेंशन बिजली के तारों से चिंगारी निकलने की घटनाएं सामने आती है, जिससे फसलों में आग लगने का डर हमेशा बना रहता है। यह खासकर गर्मियों और सूखे के मौसम में एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो वहीं इन हाई वोल्टेज तारों के नीचे कार्य करना मजदूरों और किसानों के लिए असुरक्षित होता है। करंट लगने और दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। वहीं किसानों का कहना है कि उनके खेतों से लाइन निकाली जा रही है, लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। वहीं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक परियोजना में जमीन के उपयोग के लिए उचित मुआवजा जरूरी है। किसानों को बिना बताए उनकी जमीन पर कार्य शुरू करना उनके आत्मसम्मान और अधिकारों पर आघात है। इससे असंतोष और तनाव की स्थिति बनती है। मणियारी गांव के विरोध में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। वे न केवल धरना में शामिल हुई, बल्कि उन्होंने बिजली के खंभों के पास जाकर निर्माण कार्य को रोकने की कोशिश भी की। इस दौरान पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में भी लिया है, जिससे गांव में आक्रोश और बढ़ गया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस का व्यवहार अमानवीय और पक्षपाती था। स्थानीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इस कार्रवाई की निंदा की और पीड़ित महिलाओं से मिलने शिव थाना पहुंचे। तो वहीं राज्य सरकार और प्रशासन का तर्क है कि यह परियोजना जनहित में है और बिजली आपूर्ति को सुचारू करने के लिए आवश्यक है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि जनहित परियोजनाएं भी जन सहमति और उचित प्रक्रिया से होनी चाहिए। प्रशासन द्वारा किसानों को में रहते सूचना नहीं देना, मुआवजे की व्यवस्था न करना और जबरन अति निर्माण कराना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। विधानसभा न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए ग्रामीणों ने इस मुद्दे को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मदद की अपील की है। विधायक भाटी ने इसे विधानसभा में उठाने की बात कही और उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। साथ ही कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राज्य मानवाधिकार आयोग में इस मामले को ले जाने की बात की है। तो वहीं आपको बता दें कि किसानों की कृषि भूमि के ऊपर से गुजरने वाले हाई टेंशन बिजली लाइनों का संघर्ष केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी हाई टेंशन रेलवे लाइन या हाईवे परियोजना को लेकर किसानों ने विरोध दर्ज किया है। शिव के मणियारी गांवों के किसानों की तरह डिडवाना के सुपका गांव में भी किसानों ने मुआवजे की मांग की है। वहीं बिजली टावर पर चढ़कर प्रदर्शन भी किया है, लेकिन प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए किसानों की मांगों को सुनना पड़ा। और इन घटनाओं से यह दर्शाता है कि जन आंदोलनों का असर तभी होता है जब संगठित और स्पष्ट मांगों के साथ हो। कानूनी और संवैधानिक पहल के तहत भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत किसी भी निजी या सार्वजनिक परियोजना में यदि जमीन का उपयोग होता है तो प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का अधिकार है। अनुच्छेद 301 के तहत नागरिकों के संपत्ति के अधिकारों को संरक्षित करता है। बिना विधिक प्रक्रिया के किसी की संपत्ति को छीना नहीं जा सकता। जनहित और जन सहमति के अंतर्गत भारत के संविधान में विकास परियोजना को जनहित में जोड़कर देखा गया, परंतु यह आवश्यक है कि इन हाई टेंशन लाइनों से प्रभावित होने वाले किसानों की सहमति ली जाए। पारदर्शी मुआवजा प्रक्रिया के तहत सरकार को स्पष्ट रूप से मुआवजा नीति बनानी चाहिए और किसानों को समय रहते भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए तथा स्थानीय संवाद और जन सुनवाई के माध्यम से परियोजनाएं शुरू करने से पहले ग्राम सभाओं के माध्यम से सहमति ली जानी चाहिए। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के जरिए परियोजनाओं से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि उसे स्थानीय लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। न्यायिक निगरानी के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग और उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशासन को जवाबदेही बनना चाहिए। सामाजिक संगठनों के माध्यम से जैसे एनजीओ और किसान संगठनों को ग्रामीणों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहिए। मणियारी गांव का यह संघर्ष केवल एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि यह देश के लाखों किसानों की आवाज है जो अपनी भूमि, आजीविका और सम्मान की रक्षा के लिए खड़े हैं। विकास आवश्यक है, लेकिन वह मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बलि चढ़ाकर नहीं होना चाहिए। यह समय है कि सरकारें विकास और जन सहमति के बीच संतुलन बनाकर कार्य करें
और ग्रामीण भारत की आवाज को अनसुना न करे। पुलिस द्वारा बाड़मेर के मणियारी गांव में हाई टेंशन लाइन के विरोध कर रहे ग्रामीण विशेषकर महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया गया वह लोकतांत्रिक और मानवीय दृष्टिकोण से अनुचित है और निंदनीय माना जा सकता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यदि ग्रामीण अपनी जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे तो उन्हें जबरदस्ती हटाना या हिरासत में लेना उनकी आजादी का उल्लंघन है। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है और अन्य महिलाओं को डराने और धमकाने की कोशिश की गई है। यह न केवल महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है बल्कि पुलिस की संवेदनहीनता को भी दर्शाता है। प्रशासन और पुलिस को सबसे पहले ग्रामीणों से संवाद करना चाहिए था, न कि बल प्रयोग। विरोध को नियंत्रित करने का उद्देश्य लोगों को दबाना नहीं बल्कि समझाना और समाधान निकालना होना चाहिए। कहीं ना कहीं मणियारी गांव की ये घटना प्रशासन की विफलता को ढकने का प्रयास है। जब मुआवजा और जानकारी देने की जिम्मेदारी सरकार और विद्युत विभाग की है तो उसकी चूक का खामियाजा ग्रामीण क्यों भुगते? पुलिस की ये शक्ति एक तरह से सरकार की ये लापरवाही को ढकने की कोशिश हो सकती है। पुलिस को मध्यस्थता की भूमिका निभानी चाहिए थी, न कि दमनकारी नीति के तहत किसानों की आवाज को ही दबाया जाए। तो वही प्रशासन को ग्रामीण की शिकायतें सुनकर स्टे ऑर्डर देना चाहिए था, न कि बलपूर्वक निर्माण जारी रखकर महिलाओं को हिरासत में लेने की जगह उनकी बात सुननी चाहिए थी, क्योंकि वे गांव की सामाजिक रीढ़ होती हैं। पुलिस का रवैया न केवल अनुचित था बल्कि उससे ग्रामीणों में सरकारी तंत्र के प्रति अविश्वास भी बढ़ा है। यदि लोकतंत्र में लोगों की आवाज को दबाया जाएगा तो यह केवल आंदोलन को और तीखा करेगा। यह जरूरी है कि शासन और प्रशासन सुरक्षा एजेंसियां जन भावनाओं का सम्मान करे और संवाद के जरिए समाधान निकाले, न कि बल प्रयोग करके कानून की धज्जियां उड़ाई जाए। साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था बल्कि आपको जागरूक करना था। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।